हमने बड़ी मेहनत के साथ सर एसी का काम सीखा। जो आज एसी 25-30 किलो का होता है तो उसमें 75-1 कुंटल का हुआ करता। अगर 5 साल अगर काम कर देते हैं तो आपको 1-2 लाख रुपए के मोहताज नहीं होना पड़ेगा। एक ऐसा रोड मैप मेरे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। 3,000 कमाने वाला व्यक्ति 8,000 पे गया है झूठ बोल करके, तो 20,000 की सोच लेकर के हम सब इस सिस्टम में आए थे। इनकम जो अर्जित की 3.5 सालों में वो मात्र मेरी 35,000 रुपये थी सर। डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद एक चीज समझ में आई कि यहाँ तो बिना पैसे का भी काम हो सकता है। और अपने ब्रश के ऊपर हमारा अमूल्य का पेस्ट लगाता है सर, कहाँ? कलकत्ता में सर जी। और उसकी पेस्ट करने का पैसा सर मेरे गाजीपुर में आ जाता है। जय हिंद साथियों, अमूल्य वाणी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं इस इंडस्ट्री के जाने माने नाम अल्ताफ जी के साथ। वैसे तो अल्ताफ जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां पर ये लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और साथ साथ इन्होंने हजारों लोगों की जिंदगियों को बदल दिया है। तो अल्ताफ भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एपिसोड में। अल्ताफ भाई, आज हम सब आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए क्या क्या काम करने ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हमें बचना चाहिए और किस तरह से हम मेहनत करें ताकि हम आप जैसी पोजीशन पर पहुंच सकें। अल्ताफ जी, जैसा कि हम आपके बारे में जानते हैं कि अल्ताफ भाई एक बड़े लीडर हैं, मिलेनियर क्लब के मेंबर हैं, बड़ी लग्जरी गाड़ियां चलाते हैं और एक बहुत बड़ा बिजनेस रन कर रहे हैं अमूल्य के साथ। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने क्या क्या संघर्ष करे और यहाँ आने से पहले आपकी लाइफ क्या थी, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। मेरा नाम सर अल्ताफ हुसैन अंसारी है और मैं उत्तर प्रदेश के एक गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटा सा गांव है नक्सर, मैं वहां से बिलोंग करता हूं और वहां से मैं पैदा भी हुआ वहीं पर और अपनी शिक्षा दीक्षा भी वहीं से हमने कंप्लीट की। हमारे बगल के कॉलेज से हमने की शिक्षा दीक्षा। और आज हमारे परिवार में हम 2 भाई हैं और एक हमारी सिस्टर है जो हमसे 5 साल बड़ी है। उनकी शादी वगैरह 1996 में ही हो गई थी और मेरी भी शादी 2011 में हो गई थी। और मतलब हमारे पिताजी का भी देहांत जो है 2011 में ही हो गया। उनको अचानक हार्ट अटैक आ गया था। और मैंने जो अपनी स्टार्टिंग की थी सर, तो वो मेरा जो काम था पहले, वो अपनी एजुकेशन ख़त्म करने के बाद, क्योंकि मैं अपनी कमियों की वजह से ज़्यादा पढ़ लिख तो नहीं पाया, लेकिन पिताजी ने एक सलाह दी कि कोई टेक्निकल अगर आप कोर्सेज वगैरह कर लेते हो तो तुम्हें कहीं ना कहीं आसानी से एक रोज़गार का एक मौका मिल सकता है। तो उन्होंने सलाह दी कि क्यों ना आप एसी की तरफ बढ़ जाओ। तो मैंने सर बड़े शिद्दत के साथ, बड़ी मोहब्बतों के साथ पूरे 5 साल हमने सर इस एसी के काम में लगाए। और एसी मतलब जो एयर कंडीशनर है उसकी रिपेयरिंग? जी, एयर कंडीशनर की रिपेयरिंग के लिए। क्योंकि हमारे फादर फॉरेन की तरफ ही रहा करते थे, तो वो कहते हैं ना कि जैसा पिता होता है वैसे ही सोचता है कि भाई इनके लिए उसी में कैरियर ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो उन्होंने हमें ये इसके बारे में सलाह दी, इसके बारे में बताया। तो हमने बड़ी मेहनत के साथ सर एसी का काम सीखा। और जैसा मेरी पर्सनालिटी है सर, आप देख ही रहे हैं, थोड़ा सा लंबा चौड़ा हूँ, ठीक ठाक हूँ। और आज से अगर मैं बात करूँ 17-18 साल 20 साल पहले की अगर बात करूँ मैं, तो जो आज एसी 25-30 किलो का होता है तो उसमें 75-1 कुंटल का हुआ करता था। और हमें उसी की तरफ लगाया जाता था जिधर कंप्रेसर हुआ करता था। तो आप समझिए सर, मतलब नीचे से उठा करके 14 तल्ले के छज्जे के ऊपर एसी लेके जाना हो तो मतलब कितनी मशक्कत लगती थी, कितनी मेहनत लगती थी और कैसे कैसे हम लोगों ने उस काम को आगे अंजाम देने का काम किया। और एक दिन में इसी तरह घर छुट्टी आया हुआ था सर, और एक बार मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में किसी ने परिचय कराया। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे उन्होंने बताया और बताने के बाद कुछ इस ढंग से मेरे सामने उन्होंने प्लान रखा जहाँ पे मुझे ये दिखा कि यहाँ पे अगर लगातार अगर 5 साल अगर काम कर देते हैं तो आपको 1-2 लाख रुपए के मोहताज नहीं होना पड़ेगा। एक ऐसा रोड मैप मेरे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। और उसके बाद मेरा जो सर डायरेक्ट सेलिंग में आने का जो पर्पस था, जो मेरी थीम जो थी कि इधर चेंज होने की तरफ जो थी, वो एक ही था कि उन्होंने मेरे से ना 2 सवाल किया।
पहला जो सवाल था ये, उन्होंने मेरे से पूछा कि अल्ताफ भाई अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। तो मैंने कहा कि सर बेझिझक आप कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं जानना चाहूँगा कि आप कितना कमा लेते हो। तो एक्चुअली मैं सर 3,000 ही कमाता था, लेकिन मैंने कहा कि जब बोलना ही है तो फिर 3,000 क्यों बोलना, 8,000 बोल देते हैं, बोलने में क्या दे, कौन सा वो हमारा स्टेटमेंट कोई चेक करने वाले। तो मैंने उनको 8,000 रुपया बता दिया। तो उन्होंने कहा कि कभी सोचा आपने कि 1 लाख रुपया कब आएगा। अब आप समझ सकते हैं सर कि 3,000 कमाने वाला व्यक्ति 8,000 पे गया है झूठ बोल करके, और उससे पूछा क्या जा रहा है कि 1 लाख रुपए कब आएगा। तो मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि 1 लाख के ऊपर हमें कभी जाना है। और ये बात कब की है सर? ये बात आज से लमसम अगर मैं बात करूं तो 17-18 साल पहले की है सर। अच्छा, 17-18 साल पहले। तो 1 लाख रुपया एक्चुअल में बहुत बड़ा अमाउंट होता था। तो वो बोलने के बाद मैं निरुत्तर हो गया, उनका कोई जवाब ही नहीं दे पाया कि मेरे को कोई जवाब देना चाहिए। फिर उन्होंने मेरे से दूसरा एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि हमारे एरिया की ना सर आज से 17-18 साल पहले स्कॉर्पियो टाटा सफारी हमारे एरिया की सबसे अच्छी और लग्जरियस कार हुआ करती थी। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि आपकी टाटा सफारी कब आएगी। तो हमने कहा कि सर स्कूटर तो खड़ा रहता है, इसके पेट्रोल बनाने के तो हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, और आप बात किसकी कर रहे हो, टाटा सफारी की। तो ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि टाटा सफारी भी कभी हमारी मतलब आ सकती है लाइफ में जी। लेकिन वो कहते हैं ना सर कि अगर कोई व्यक्ति आपको कोई चीज किसी चीज के ऊपर अगर आपको समझा के चला जाता है तो एक पूरे दिन का जो सिनेरियो होता है रात के सोते समय जरूर आता है जी, ठीक है ना। तो वो मेरे आंख के सामने नाचने लगा। उन्होंने मेरे को ये लगा कि एक्चुअल में जो बात कही इन्होंने वो तो एक्चुअल में सही कही कि 1 लाख रुपए के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। और इन्होंने जो रोड मैप दिया मेरे को कि यहाँ पे अगर ये छोटा सा अगर काम कर दें अगर आप तो 1 लाख रुपया बहुत आसानी से और जल्दी से आपको आ सकता है। और मुझे एक बात समझ में आई सर कि जहां नहीं दिख रहा है वहां भी तो एक्चुअल में हम काम कर रहे हैं ना। वहां पे 1 लाख रुपए नहीं दिख रहा है, लेकिन तब भी हम एक्चुअल में वहां पे काम करते चले जा रहे हैं। लेकिन जहां दिखे फिर वहां काम करने में किस चीज का गुरेज होना चाहिए। तो मुझे ये जो पॉइंट था ना कि जहां नहीं दिख रहा है वहां भी कर रहे हैं, लेकिन जहां दिखे फिर वहां क्या दिक्कत हो सकती है। आप समझिए सर कि 14 तल्ले के छज्जे के ऊपर लटक के मतलब एसी लगाना, मतलब ये कितना टफ जॉब था सर हम सबके लिए। मतलब जान को जोखिम में डाल करके भी काम करने का हमने काम किया है। तो फिर जहाँ पे आसानी से और सरलता से और स्मार्ट तरीके से काम हो सकता है तो फिर वहाँ क्यों ना एनर्जी लगाई जाए। तो ये मेरा सर एक टर्निंग पॉइंट था। ये 2 सवाल थे जिन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि तू डायरेक्ट सेलिंग की तरफ चला जा। अल्ताफ भाई, जो आपका सफ़र एसी रिपेयर मैकेनिक से लेके डायरेक्ट सेलिंग का रहा, और ये बात सही है कि अगर कहीं कुछ दिख रहा है तो उस तरफ ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना सब आराम से हुआ होगा सफ़र। इसमें भी आपको बहुत सी चुनौतियों का सामना ज़रूर करना पड़ा होगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि शुरू में क्या क्या चुनौतियाँ आपको मिली। सर जब हमने स्टार्ट किया डायरेक्ट सेलिंग को तो इत्तेफाक से हमने फाइनेंशियल प्रोडक्ट को चुन लिया और उसमें हमने लमसम 7 साल काम किया और बहुत अच्छा भी रहा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। लेकिन बहुत सारी दिक्कतें भी आई सर वहाँ पे। सबसे बड़ा चैलेंज ये था, वो कहते हैं ना सर कि जब आप पैसे का लेन देन करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो जब तक उसकी मैच्योरिटी ना हो जाए तब तक उसके साथ लगे रहना, और दूसरा है कि जब तक कैजुअलिटी ना हो जाए तब तक उसके साथ लगे रहना। तो ये दोनों चीज़ें मतलब हम लोग के साथ साथ चीज़ें चल रही थी। और 7 सालों में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ सर हम लोग का। और फिर एक बात समझ में आई कि डायरेक्ट सेलिंग तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस पर हमें काम करना चाहिए। ये बात बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई और हमें अच्छी कंपनी की तलाश भी थी जो नीति और नियत के साथ काम करे। मतलब अच्छी उसकी नीतियां हो लेकिन देने की नियत भी अच्छी होनी चाहिए। ये सब हमने सोच करके मतलब स्टार्ट किया अमूल्या हर्ब्स को, आपको सर। और जब आपके साथ आए हम लोग तो बस एक ही सोच लेकर के मैं यहाँ पे आया था सर, बस एक सोच लेकर के। वो मेरी सोच ये थी कि महीने का सिर्फ 20,000 आ जाएगा, मेरा काम चल जाएगा। क्योंकि इससे पहले सर 7 साल जो हमने काम किया था वहाँ पे सब कुछ हम लोगों ने मतलब ख़त्म कर चुके थे। तो 20,000 की सोच लेकर के हम सब इस सिस्टम में आए थे। और इत्तेफाक ऐसा रहा सर कि वो 3.5 साल तक भी नहीं आया, वो 3.5 साल तक भी 20,000 रुपये नहीं आया। और मैं अगर बताना चाहूँ कि 3.5 साल में मैंने जो टोटल इनकम जो अर्जित की 3.5 सालों में, वो मात्र मेरी 35,000 रुपये थी सर। 3.5 साल में सिर्फ 35,000, सिर्फ सर 35,000 रुपया। और इस 3.5 सालों में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला मेरे को जिसने मुझे ये ना कहा हो कि भैया आप काम छोड़ दे। तो घर वालों से लेकर के, परिवार वालों से लेकर के, रिश्तेदार वालों से लेकर के, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि भैया
भैया तू अब काम छोड़ दे। और मेरा छोटा भाई था, वो इत्तेफाकन फॉरेन ही रहता उस समय रहता था, तो उसने भी कहा कि आपकी एक छोटी बच्ची हो चुकी है, एक बच्चा और होने वाला है, ठीक है ना, तो आप आने वाले कुछ ही समूह में 2 बच्चों के बाप बन जाएंगे, तो कम से कम अब सुधर जाइए। तो लेकिन वो कहते हैं सर ना कि एक्चुअल जो स्पष्ट कि इतने दिनों तक जब यहाँ तक रह गए तो अब मैं बदलने वाला नहीं था, मतलब अब एक्चुअल में यहीं पर कुछ ना कुछ करना था मेरे को। लेकिन चुनौतियां बहुत आई सर, मतलब चुनौतियों की जब भी हम किसी के साथ मिलने के लिए जाते थे, बात करने के लिए जाते थे, तो हर आदमी डिनाई कर देता था, हर आदमी कहीं ना कहीं रोक देता था हम सबको। लेकिन वही है कि हम लोग लगे रहे सर, सिर्फ एक चीज़ के लिए लगे रहे, और लगे रहने का नतीजा ये रहा सर कि 3.5 साल के बाद से लेकर के जो 4 साल का सफर रहा, 6 महीने का सर, इन 6 महीने में जो टोटल इनकम लमसम 12 लाख रुपए की है। चौथे साल में 12 लाख रुपया 6 महीने में। 3.5 साल में 35 और इन 6 महीनों में टोटल 12 लाख रुपया। तो थोड़ा हौसला बढ़ा कि नहीं अब यहाँ पे किया जा सकता है। और मैं कहूँ कि 4 साल से लेके जो अब तक का हमारा सफर रहा है, 10 साल अभी हम लोग अमूल्य आर्ट्स में कंप्लीट कर चुके हैं, तो एक अच्छी इनकम के ऊपर हम लोग यहाँ पे जा पाए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यहाँ पर अल्ताफ भाई से एक बात जो समझने की है, कोई भी बिजनेस हो, चुनौतियाँ हर बिजनेस में होती हैं, और पहली चुनौती तो अपने आसपास वालों से होती है, अपने रिश्तेदारों से होती है, घर वालों से होती है, समाज से होती है, जो आपको साथ देने की बजाय आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि ये संभव नहीं है, छोड़ दो। लेकिन जो आज एक समझने वाली बात है अल्ताफ भाई से, कंसिस्टेंसी, लगातार, वो लगातार लगे रहे, 3-3.5 साल तक उन चुनौतियों का सामना करा, लेकिन चौथा साल आते आते गाड़ी जो है वो दौड़ने लग गई। तो अल्ताफ भाई, आप आज एक अच्छी टीम मैनेज कर रहे हैं और आपका बिजनेस आपके अपने शहर से लेकर आज बिहार, बंगाल, देश के कई हिस्सों में आपकी टीमें हैं, और यहाँ तक बिजनेस को पहुँचाने के लिए क्या आपको लगता है किसी ट्रेनिंग ने आपका साथ दिया, या किसी बुक्स ने आपका साथ दिया, या कौन से ऐसे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आपने करे जिसकी मदद से आप आज यहाँ पर पहुँचे हो? सर, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, तो मेरे सामने 2 चीज़ें थी, एक तो नौकरी था, एक बिजनेस था। और मैंने सुन रखा था, समझ भी रखा था, और इतने दिनों डायरेक्ट सेलिंग करने के बाद ये समझ भी आ चुकी थी कि बिजनेस करने से ही बड़ा कुछ किया जा सकता है, अपने लाइफ के सपनों को पूरा किया जा सकता है। और बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज था हमारे सामने, वो था सर पैसे नहीं थे सर बिजनेस करने के लिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ तो बिना पैसे का भी काम हो सकता है, ठीक है ना। अब मैं एग्जांपल के तौर पे रख रहा हूँ सर कि आज सपोज मेरा अगर टर्नओवर लमसम 1 करोड़ का अगर है, और यही टर्नओवर अगर मेरे को ट्रेडिशनल में अगर करना हो, ट्रेडिशनल बिजनेस में करना हो, तो आप समझिएगा सर कि 5 से 10 करोड़ की जब पूंजी रहेगी, हमारे यहाँ कहा जाता है ऐसा कि 5 गुने से 10 गुने जब पूंजी है तब आप उतना टर्नओवर कर सकते हैं। तो 5 से 10 करोड़ रुपया जब रहेगा तब हम 1 करोड़ के बारे में सोच सकते हैं कि 1 करोड़ का आपका टर्नओवर हो सकता है। तो यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पैसा नहीं लगना सर, बिना पैसे का भी आप यहाँ पे सर्वाइव कर जाएंगे। दूसरा एक ये कि सर सब कुछ, एक बिजनेसमैन सब कुछ पैसा लगाने के बाद भी एक प्रॉपर सिस्टम बनाता है सर, ठीक है जी। और ये सिस्टम जब तक नहीं रहेगा तब तक वो चीजों को मैनेज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमें एक बात समझ में आती है कि यहाँ पे सिस्टम भी बना है, सिस्टम भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। और सिस्टम के बारे में मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ सर, ये एक हमारे मामे का लड़का है और वो कलकत्ता रहता है सर। आप यकीन मानिएगा सर, वो सुबह उठता है, पूरी दुनिया सुबह सो के उठती है, इसमें कोई नयापन नहीं है। लेकिन मेरे लिए नयापन क्या होता है कि जब वहाँ पे सुबह उठ के ना सर, और अपने ब्रश के ऊपर हमारा अमूल्या का पेस्ट लगाता है सर, कहाँ, कलकत्ता में सर, और उसकी पेस्ट करने का पैसा सर मेरे गाजीपुर में आ जाता है। बहुत बढ़िया। तो ये मुझे समझ में आता है कि यहाँ सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं, सिस्टम हमारा बनाया है। आप समझिएगा सर कि उसकी वाइफ मतलब जब फ्राई पैन में पानी डालती है और उसके बाद जब उसमें चीनी डालती है, लवंग डालती है, इलायची डालती है, उसके बाद जब चपत्ती डालती है ना, तो सूंघने का आनंद भाभी लेती है, पीने का आनंद भाई लेता है। लेकिन असली आनंद मेरे यहाँ भी आ जाता है कि भाई 1 कप और चाय पी ले, थोड़ा और पैसे आ जाएंगे मेरे को। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये पावर है सर डायरेक्ट सेलिंग, ये पावर है सर डायरेक्ट सेलिंग की। सर एक चीज़ जो बहुत अच्छी अल्ताफ भाई ने बताई
कि आप एक बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं बिना किसी रिस्क के, बिना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे। और आज आप में से जो लोग ये चाहते हैं कि उनका भी एक बहुत बड़ा व्यापार हो और जिसमें लेकिन रिस्क कम हो, तो आप अल्ताफ भाई की तरह चुनौतियां लेने के लिए तैयार रहें। और अगर आपने चुनौतियों को स्वीकार करने की क्षमता है आप में, तो आप भी एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं। तो धन्यवाद सर आपका इस बात को शेयर करने के लिए। लेकिन एक चीज़ और है सर, जो ये संघर्ष आपके लाइफ में रहे शुरुआत के दिनों में, जब पैसा नहीं आ रहा था, लोग आपको सुन नहीं रहे थे या आपको समझ नहीं रहे थे, तो उस संघर्ष के दिनों में आपके कौन कौन से ऐसे साथी थे जिन्होंने आपका साथ दिया और जिसकी बदौलत आज आप सफल हो पाए? मुझे एक बात समझ में आती है कि सर, साथ कोई नहीं देगा जब तक कि आप खड़े ना हो मैदान में, ठीक है। और हर आदमी मतलब कहते हैं ना कि उगते हुए सूरज को ही सलाम करता है। तो अगर आपके अंदर अगर जज्बा नहीं रहेगा और आपके अंदर वो कहते हैं ना कि सर, कोई इत्र नहीं खरीदता, उसके अंदर की खुशबू को सभी लोग खरीदते हैं, ठीक है ना। तो इत्र के अंदर खुशबू क्या है, उसको अगर आपने जगा के रखने का काम किया तो आपकी लोग बात मानेंगे भी और आपके पद चिन्हों के ऊपर लग चलने की कोशिश भी करेंगे सर। तो मुझे एक बात समझ में आती है कि वो खुशबू पैदा करने की जरूरत है, और वो खुशबू कहीं ना कहीं ज्ञान से आएगी सर, क्योंकि एक ज्ञान ही ऐसी चीज है जो आप भारी भरकम भीड़ को लीड करने का काम कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात बोली है सर आपने, बहुत बड़ी बात बोली है। सचमुच में ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है लीड करने के लिए। और किन्होंने आपका साथ दिया? और मैं कहूंगा कि ना, एक तो मेरा पर्पज, मेरा जो गोल था सर, ज्ञान के बाद एक गोल होना बहुत जरूरी है सर। जब तक हमें ये पता ना हो ना कि हमें जाना कहाँ पे है, तब तक हमारे जीवन में भटकाव आता रहेगा। मैं कहता हूँ सर कि दिल्ली इस दिशा में है, पूर्व दिशा में है, और हम चल पड़े पश्चिम दिशा में, कभी हम दिल्ली पहुंच ही नहीं सकते सर। तो ये हमें एक्चुअली पता होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग में हम क्यों आए हैं और एक्चुअली मुझे जाना कहां तक है। जब तक ये नहीं पता होगा, हम वहां पे जा ही नहीं पाएंगे सर। मतलब कहते हैं ना कि सवाल ये नहीं है सर कि आप क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। और एक्चुअल लीडर वही है सर, एक्चुअल में नेता वही है जो अपने पर्पज को जीता है और पूरी दुनिया को अपने पर्पज पर चलने के लिए मजबूर कर देता है। बहुत शानदार सर। सर ने बताया, एक आपके पास लर्निंग होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया कि आपके पास पर्पस होना चाहिए आपके संघर्ष के दिनों में अगर आपको आगे बढ़ना है। लेकिन इसके अलावा और किन्होंने आपका साथ दिया? और मैं अगर बात करूं कि सर ना, एक ना मुझे जो बात समझ में आती है ना कि एक आपकी अपनी खुद की एक स्टोरी होनी चाहिए, और वो पावरफुल स्टोरी होनी चाहिए जो कहीं भी किसी के सामने अगर आप रखते हैं तो आपकी बातों से वो मुतमईन होना चाहिए। जब तक वो मुतमईन नहीं होगा तब तक वो दुनिया क्या देती है नहीं देती उससे ज्यादा उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके पास क्या है, ठीक है ना, आप क्यों आए हैं सिस्टम में। तो उसकी एक प्रॉपर एक स्टोरी होनी चाहिए सर। जब तक स्टोरी नहीं होगी तब तक वहां पे कोई मतलब वो एक्चुअल में जो आप उसके अंदर ट्रांसफर जो करना चाहते हैं वो नहीं हो सकता। अब हमने सुना है सर ऐसा कि जब मोदी जी जब आए थे सर, तो उन्होंने ये बात बताई हम सबको कि हम जो है कभी चाय बेचने का काम करते थे, तो उन्होंने अपनी पावरफुल स्टोरी इतने अच्छे ढंग से लोगों के बीच में बताने का काम किया कि आज उनकी स्टोरी हम सब बताते हैं। और उनकी बातों को सुनकर के कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो जज्बा जगता है कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो एक आपके पास अपनी खुद की एक पावरफुल स्टोरी जरूर होनी चाहिए सर कि मैं क्यों आया, क्या करना है, कहाँ तक जाना है। ये सब चीज़ें आपके अंदर वो थॉट में, दिमाग में हो और उसके सामने बढ़िया से मतलब एक्सप्लेन भी आप कर सकें, वो सारी चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अल्ताफ भाई, क्या हम आपकी स्टोरी जान सकते हैं, शॉर्ट में ही सही, लेकिन जिससे लोग प्रेरणा लेकर आगे बढ़े? मैं बताना चाहूँगा सर कि मैंने जैसे आपके सामने बात भी रखी सर कि मैंने एज ए टेक्नीशियन से काम इस सिस्टम का स्टार्ट किया, और मैंने 2 बातों से स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ पे एक रास्ता मेरे को दिख रहा था कि 1 लाख तक मैं कैसे पहुँच सकता हूँ। तो वो रास्ता दिखा, तब मैं चलने की कोशिश उस पर किया। और बहुत से लोगों को सर ना ये बात पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, क्या करना है, कैसे करना है। बहुत से लोगों को ये भी बातें नहीं पता। मैं जब एसी का काम करता था, एक्चुअल मुझे नहीं पता था कि सर डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, और ऐसा भी कोई पावरफुल सिस्टम है जहां पे बिना पैसे लगाए भी क्या आप बिजनेस कर सकते हैं।
मुझे नहीं पता था, यकीनन नहीं पता था सर। तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है सर, आज दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन का देश आज भारत है सर। सबसे ज्यादा युवा यहाँ पे रहता है और सबसे ज्यादा मैं कहूँ कि बेरोजगार लोग यहाँ पे हैं। तो अगर इनके दिमाग में ये बातें अगर एक स्टोरी से अगर हम समझाने की कोशिश करें, तो ऐसे हमने सुन रखा है सर, समझ भी रखा है कि स्टोरी के मार्फत अगर कोई चीज़ किसी के सामने अगर आप प्रस्तुत करते हैं तो वो ज़्यादा उसे कनेक्ट कर पाता है। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो साथियों, हमने जाना कि संघर्ष कैसे होता है, वाई क्लियर करना ज़रूरी है, और आपकी अपनी एक छोटी स्टोरी होनी चाहिए, एक मोटिवेशनल स्टोरी होनी चाहिए जिससे लोग कनेक्ट कर पाए। जी सर, आपसे लोग बहुत कनेक्ट करते हैं, ये मैंने पर्सनली भी देखा है आपकी मीटिंग्स में आकर। मैं आज आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ सर, कि ऐसे बहुत से युवा हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में करियर तो बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो शुरुआत कैसे करें, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर, डायरेक्ट सेलिंग का जो मुझे जो मतलब समझ में आता है सर, वो एक ही है कि नेटवर्क बनाना है, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ कनेक्ट करना। लेकिन आपके पास माध्यम क्या है, ये सबसे बड़ी चीज़ है सर। एक तो मैं कहूँगा कि मेरे सिस्टम में मेरे पास ये माध्यम है कि हम प्रोडक्ट से लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट हमारे पास बहुत अच्छे हैं, लाजवाब हैं और कम रेट में हैं, जो लोगों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करने का काम करते हैं। आज हमारे पास सर सेलर बहुत अच्छे हैं और अच्छी अच्छी सेल भी करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट से हमारे मुतमईन है, हमारे रिजल्ट से मुतमईन है, हमारे जो है रेट से मुतमईन है, ठीक है ना, और अपने प्रॉफिट से भी मुतमईन है। अगर ये तीनों चीजें हैं तभी वो कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट रह करके आगे चलने का जो है काम कर पा रहे हैं सर। कि युवाओं को क्या क्या करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है सर कि युवा जो भी अगर डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो सर कि उसका वाई क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों आ रहा हूँ और मुझे कहाँ तक जाना है, ठीक है ना। तो पहला वाई क्लियर होना चाहिए। दूसरा, वो एजुकेशन के ऊपर फोकस करें, क्योंकि जो मेरा अनुभव कहता है सर कि किसी भी फील्ड में आप जाइए, जब तक आप उस फील्ड को बेहतर ढंग से सीखेंगे नहीं तब तक आप बेहतर ढंग से उससे एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हैं। तो सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नया सेक्टर है सर, नई चीज़ है, और नई चीज़ों के बारे में जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक जो है यहाँ पे अच्छा आप काम नहीं कर सकते हैं। तीसरी जो बात है वो सर कंसिस्टेंसी की बात है कि लगातार आप लगे रहिए। उतार चढ़ाव आपके ज़िंदगी में आते रहेंगे सर। मुझे भी 3.5 साल तक पैसा नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं लगातार लगा रहा, ठीक है। वो कहते हैं ना सर कि कभी कभी क्या होता है सर कि मैं कई युवाओं को से मिलता भी हूँ और उनको समझाने की कोशिश भी करता हूँ, और कभी कभी कोई मीटिंग में जाने के बाद उसे बात बहुत अच्छे ढंग से समझ में भी आती है और वो मोटिवेट होकर के 2 दिन बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद फिर धीरे धीरे वो वहीं चले जाते हैं जहाँ से वो शुरू किए थे काम को। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर कंसिस्टेंसी एक लगातार ये प्रोसेस है, और लगातार अगर किसी चीज़ को करते अगर रहे तो एक न एक दिन हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। और वो कही जाती है बात ना कि लगातार एक पानी की बूंद भी सर जब किसी पत्थर पे लगातार अगर पड़ती है तो पत्थर को भी सर फाड़ने का काम कर सकती है। तो अगर हम लोग किसी भी चीज़ के ऊपर लगातार अगर लगे रहे तो निश्चित तरीके से वो एक अच्छा रिजल्ट में हम लेके जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है सर कि अगर हमें 24 घंटा मिला है तो 24 घंटे अगर जिम कर लें अगर हम तो बॉडी अच्छी बनाई जा सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसी 24 घंटे को अगर 24 दिन अगर करते, 1-1 घंटा 24 दिन तक अगर लेके जाए तो निश्चित तरीके से एक अच्छी बॉडी आप बना सकते हैं। तो ये बिजनेस भी सर कंसिस्टेंसी का है, लगातार का है। और जैसे मैं मतलब 3.5 साल लगातार लगा रहा, हर मुसीबतों के बाद, हर दुख के बाद और लोगों के लाख समझाने के बाद भी अगर मैं लगा रहा तो सिर्फ इस वजह से लगा रहा क्योंकि मेरा पर्पज एकदम क्लियर था सर। तो कंसिस्टेंसी एक बहुत जरूरी है। और जो चौथी चीज है सर वो है कि अपलाइन को फॉलो करिए। एक कोच होना बहुत जरूरी है सर आप किसी की लाइफ में। आज विराट कोहली भी विराट कोहली तब बन पाए कि जब उनके जिंदगी में कोई ना कोई एक कोच है और उनको लगातार उस चीज के लिए प्रेरित करता है, कहीं ना कहीं उनको उठाने का काम क्या करना है। इतने महान क्रिकेटर को भी सर जब रोज उठ करके सुबह
काम करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो हमें भी सर उधर जाना पड़ेगा। तो लाइफ में एक आप जिसके ऊपर भी विश्वास करते हैं, जिसके ऊपर भी ट्रस्ट करते हैं, जिसके ऊपर आपको लगता है कि ये मेरी मंजिल तक पहुंचा सकता है, उसको फॉलो जरूर करिए। आज मेरी सफलता का राज सर अगर मैं कहूं तो मेरे अपलाइन का है सर। आज मुझे यहां तक लेके आने में उस व्यक्ति ने मतलब बहुत सारी भूमिकाएं निभाने का काम किया है, और जब भी मैं थक जाता था तो मेरे कंधे पे हाथ रख करके विश्वास दिलाते थे कि भैया तू कामयाब हो सकता है और तू बस लगा रहा। तो वो विश्वास चाहिए हर आदमी को। अगर आप विश्वास के साथ, अगर अपलाइन आपके साथ है और आप अपलाइन को फॉलो करते हैं तो निश्चित तरीके से आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो ये युवाओं के लिए मेरा एक संदेश है सर कि अगर इन 4 चीज़ों पे अगर वो काम करें तो निश्चित तरीके से वो कामयाबी के शिखर तक वो जाने का काम कर सकता है। अल्ताफ भाई ने जो बात कही है एकदम अपने क्लियर कट अनुभव से बोली है। उन्होंने बिल्कुल सही बोला। दर्शकों, अगर आप ज़िंदगी में सफलता चाहते हैं तो पहला आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ है लगातार परिश्रम करने की और श्रम करने की क्षमता। जैसे अल्ताफ भाई ने बोला कि आप 24 घंटे लगातार जिम कर कर बॉडी नहीं बना सकते, लेकिन 1-1 घंटा अगर रोज एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी बनती है, लेकिन वो रोज करना पड़ेगा आपको। और उन्होंने कहा कि आपके लीडर का बहुत बड़ा हाथ है, तो आपको अपने लीडर को लगातार फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है अगर आप इस बिज़नेस में एक्चुअली में सफलता चाहते हैं। तो सर, आपका ये जो ज्ञान है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो युवा दर्शक जो इसमें करियर बनाना चाहते हैं उनको ये ज़रूर समझ में आया होगा। लेकिन एक और चीज़ मैं अल्ताफ भाई आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता कि हर रोज़ आप काम कर रहे हो और रोज़ सफलता मिल रही है। इस पूरे सफ़र में, 10 साल के सफ़र में आपके कई उतार चढ़ाव भी आए होंगे, और उन उतार चढ़ाव का आपने किस तरह से सामना किया, ये भी जानना ज़रूरी है सर। सर मैं समझता हूँ कि दुनिया के किसी भी व्यवसाय में आप चले जाइए और कहीं भी चले जाइए, चुनौतियाँ हर जगह है सर। कहीं ऐसा नहीं कि चुनौतियाँ नहीं। हम एसी के काम में थे सर, तो वहाँ भी चुनौती थी कि 14 तल्ले के छज्जे के ऊपर लटक के एसी लटकाना। आप समझिए सर कि वो 1.5 फुट का छज्जा होता है और 1.5 फुट के छज्जे पर 75 किलो का एसी लेके चढ़ना, उस पर वेल्डिंग करना। आप समझिए कि 14 तल्ले के छज्जे के ऊपर लटक के जब आदमी नीचे देखता है तो आदमी इतना छोटा छोटा दिखता है सर। तो वो 3000 की जॉब के लिए सर। तो अगर आप हमें अगर एक्चुअल में बड़ा करना है तो बड़ी चुनौतियां तो लेनी पड़ेंगी सर, ठीक है ना। तो बड़ी चुनौतियों को अगर हमने सामना करना अगर सीख लिया और उनसे अगर नहीं हारे तो निश्चित तरीके से हम जा सकते हैं सर। चुनौतियां सर हर पहलू में है और उनको पार करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और मतलब मैं कहूँगा कि जितने भी महान लोग रहे हैं सर, उन सब ने चुनौतियों का सामना किया, तभी वो महान बन पाए। तो अगर एक्चुअल में हमें भी सर अगर ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा अपने टाइम अगर अपने लिए निकालना है, खाली पैसे से नहीं होता सर। पैसे के साथ साथ अगर आपके पास टाइम भी नहीं है तो फिर भी उसका कोई काम नहीं है सर। तो पैसा भी चाहिए और उसको उस पैसे को एंजॉय करने के लिए आपके पास टाइम भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर हमें चाहिए तो निश्चित तरीके से चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा सर। और चुनौतियों का सामना करने के लिए आपने बताया कि लगातार काम करते रहिए जी। तो ऐसा कभी मोमेंट आया कि जो जिसने आपको तोड़ के रख दिया और लगा हो कि यार नहीं, बस अब नहीं हो सकता, ऐसा कोई मोमेंट आया आपके जीवन में? सर बहुत बार आता है सर, और हमेशा आता है सर। ओके जी। लेकिन मैं वही कहना कि सर अगर आप दिल से ना अपने साथ एक कोच अगर रखते हैं, ठीक है ना, तो वो जो कोच है ना आपको उन दिक्कतों से उभार देता है। तो आपके जीवन में कोच कौन है सर? हमारे जीवन में सर हमारे अपलाइन मिस्टर सुनील देवगन जी हैं, जिन्होंने एज ए भाई की तरह और एज ए शिष्य की तरह मुझे ट्रीट करने का काम किया है। और हमेशा मेरे कंधे पर हाथ रख के इन्होंने विश्वास दिलाया है सर कि भैया तू आगे चल, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, ठीक है ना। और वो कहते हैं ना सर कि एक जो माँ होती है ना सर, वो हमेशा जो है मतलब कनेक्ट रहने का काम करती है, और एक पिता जो होता है वो हमेशा करेक्ट करने का काम करता है। और पिता जो है हमेशा कहते हैं कि भैया तू ये नहीं करेगा, वो करेगा, ये कैसे कर लिया, वो कैसे कर लिया, वो पिता हमेशा कहता है। लेकिन माँ हमेशा उसको इग्नोर करती है और उसे कनेक्ट रहने का काम करती है। तो हमारे अपलाइन ने सर दोनों काम किया है।
हमें कनेक्ट भी रखा है और करेक्ट भी किया है। जब जब बहुत वक्त आया है तो करेक्ट भी करने का काम किया, और जब जब वक्त आया है तो कनेक्ट रखने का भी काम किया है। और मैं कहता हूँ कि हर अपलाइन में ये दो खूबियाँ होनी चाहिए सर, और जैसे हमारे अपलाइन में है, और हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे अपलाइन के साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ लगातार उनकी बातों को अनुसरण करके आज आगे बढ़ने का काम कर पा रहे हैं सर। अल्ताफ भाई ने एक बहुत बड़ी बात कही, कनेक्ट और करेक्ट। जी, बहुत बढ़िया सर, एक नए शब्द मुझे मिले, कनेक्टेड रहो, करेक्ट रहो। जी, माँ कनेक्ट करती है, पिता करेक्ट करते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये जो चीज़ें हैं आपको आपके मुसीबत के समय पे काम आती हैं, और आपके अपलाइन ने हमेशा आपका साथ दिया। कोई ऐसे पल सर जो आपको हमेशा याद रहते हैं? डायरेक्ट सेलिंग में बहुत से अनुभव हैं आप, मेरे को याद है कि आप मेरे ख्याल हर फॉरेन टूर पे आप रहे हो। कोई ऐसे पल सर जो आप याद रखते हो और जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहते हैं? आपने सर अच्छे मोमेंट की बात की हमारे लाइफ में। तो मेरे को दिन आज वो भी याद है सर कि मैं पहली बार अपनी मदर को लेकर के आन प्रोग्राम में आया था सर। और वो मोमेंट मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता सर। जब मैं अपने साथ में अपनी मदर को स्टेज के ऊपर लेके गया, और मदर की मतलब मैं कहूँगा कि आँखों में मेरे लिए जो मोहब्बत थी ना सर, वो एक्चुअल में मैं उसको ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। और दूसरा मेरे ज़िंदगी का एक मोमेंट था सर, जब पहली मेरी कार आई थी, और उस कार पे जब मेरी वाइफ मेरी बगल वाली सीट पे बैठी थी और मैं कार को ड्राइव कर रहा था, तो उसके कुछ शब्द थे जो मेरी मतलब आंखों को आज भी नम कर देते हैं। कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि आप मतलब कार चला रहे होंगे और मैं आपकी बगल वाली सीट पर बैठ करके आगे जाने का काम कर पा रहे होंगे। और हमें इत्तेफाक से सर जहाज़ पे चढ़ने का मौका 35 साल की एज में मिला। और मेरी बच्ची थी सर उस समय 2 साल की, जब मुझे पहला फ्लाइट टूर मिला था, और वो भी विथ फैमिली मिला था, गोवा का टूर मिला था। और हम सब, हमारी बच्ची, मेरी वाइफ और मैं, हम तीनों लोग गए थे गोवा के टूर पे और बाई फ्लाइट गए थे। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही खास मोमेंट था। और मेरे पूरे ख़ानदान में लमसम 16 औरतें हैं सर। और कभी भी कोई बात होती है तो आज मेरी वाइफ फ़ख्र के साथ ये बोलती है कि मेरे को चढ़ने का मौका मिला। और आज मेरी बच्ची भी फ़ख्र से बोलती है सर कि मेरे को वो दिन याद है कि पापा आप फ्लाइट पे चढ़ने का मौका दिए आप हमें, और कई बार फिर लगातार चढ़ने का मौका मिलता रहा। तो ये लाइफ के कुछ अच्छे मोमेंट रहे सर, जिनको मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता हूँ। काफ़ी भावुक मोमेंट है सर, क्योंकि आपकी माताजी से मैं भी मिला हूँ, और मेरे को आज भी याद है, मैं जब गाज़ीपुर आया था तो आपकी मदर ने स्पेशल वो खीर बनाकर, सेवियाँ खीर बनाकर हमारे लिए भेजी थी, और हमने सब ने बहुत चाव के साथ उसको खाया था। और वो जब भी उनसे मिला हूँ तो वो बराबर हमें भी उतना ही प्यार देती हैं। आप खुशकिस्मत हैं सर कि आप इस परिवार से आते हैं जहाँ पर इतनी मोहब्बत है। और आई एम श्योर जो बाकी परिवार की लेडीज़ होंगी वो भी अपने हस्बैंड को प्रेरणा देती होंगी कि अल्ताफ जी की तरह काम करो। और मैं एक और बात बता दूं दर्शकों, आज उनकी फैमिली से कई ऐसे उनके फैमिली मेम्बर्स हैं जो अल्ताफ भाई से प्रेरणा लेकर आज हमारे इस बिज़नेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में आगे बढ़ चुके हैं। सर बहुत से मोमेंट्स होते हैं लाइफ में, और ये एक बहुत शानदार मोमेंट है आपकी लाइफ के। अल्ताफ भाई, हम सब जानते हैं कि आप एक सफल डायरेक्ट सेलर हैं, और आपने लगभग वो सब हासिल किया जिसकी तमन्ना आपके दिल में शुरू में रही होगी। लेकिन आज से अब अगले 5 साल का क्या प्लान है आपका? मैं 5 साल की अगर बात करूं सर, तो मैंने अपना क्लियर कट एक गोल अपना एक स्पष्ट बना लिया है, और उस पर मैं लगातार काम भी करता चला जा रहा हूँ सर, ठीक है। और मैंने एक रोड मैप ये अपना बनाया है कि कम से कम मेरे को अपने साथ 5000 लोगों की एक प्रशिक्षित और एक अच्छी टीम तैयार करनी है, ठीक है, जो भारत के हर घर में जा कर के सर स्वास्थ्य का, आत्मनिर्भरता का और समृद्धि का एक कहीं ना कहीं दीप जलाने का काम कर सके। ऐसे 5000 लोगों की मैं टीम खड़ी करना चाहता हूँ आने वाले
5 सालों में सर, और उसी पर्पज के लिए मैं आज लगातार काम करता चला जा रहा हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने इस मिशन में ज़रूर कामयाब होंगे। अब आखिरी में आप कोई मैसेज देना चाहोगे दर्शकों को? सर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहें, और लगातार अगर काम करते हैं अपने पर्पज के लिए तो एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक ज़रूर आप पहुँचेंगे। और लाइफ में एक कोच ज़रूर बनाइए, एक अपना एक अपलाइन जो भी आपको अच्छा लगता हो, जिस पे आपका ट्रस्ट बनता हो, उसको अपने साथ साथ रखने का काम करिए। जैसे एक फादर होता है ना सर, वो हमेशा हमारी केयरिंग के बारे में सोचता है, आगे लेके जाने के बारे में सोचता है, और कभी भी हमारा बुरा नहीं सोच सकता सर वो, ठीक है, हमेशा भला के बारे में सोच सकता है। और जिन लोगों को लगता है ना कि ये हमारा अपलाइन हमारे बारे में खराब सोचता है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। अपलाइन आपके बारे में हमेशा एक पिता की तरह ही आपके बारे में आगे कैसे जा सकते हैं उसके बारे में सोचने का काम करता है। तो आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने पर्पज के लिए एकदम लगे रहें, और एक अच्छे से अपलाइन के साथ उसके गाइडलाइन में आप काम करें, सफलता निश्चित रूप से मिलने का काम करेगी सर। और एक मेरी लाइन है, मैं कहना चाहूँगा सर कि कुछ दीपों में दीप जलाकर होती नहीं दिवाली, ठीक है ना। दीपावली सर हमेशा कुछ दीपों के साथ नहीं मनाई जाती है, उसके लिए बहुत सारे दीप खड़े करने पड़ते हैं। तो मैं कहूँगा कि कुछ लोगों को ज्वाइन करा करके हम बड़ा पर्पज हासिल नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत सारी टीम चाहिए। तो उसके लिए काम करने की जरूरत है सर। कुछ दीपों में दीप जलाकर होती नहीं दिवाली, वहाँ भी कुछ उजियारा दे दो जिनकी रातें काली। बहुत से लोगों की काली रातें हैं सर, उनकी रातों में एक उजाला देने का काम हम कर सकते हैं। वहाँ भी कुछ उजियारा दे दो जिनकी रातें काली, जहाँ सिर्फ रात ही रात रह गई, होता नहीं सवेरा, चलो जलाएं दीप वहाँ पे, अब तक जहाँ अंधेरा, अब तक जहाँ अंधेरा। मैं कहूँगा कि सर हम वो जलते हुए दिए हैं जो लाखों करोड़ों बुझे हुए दियों को भी जलाने का काम कर सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार लाइनें हैं। अल्ताफ भाई, आज आपने हमारे साथ जो अपने अनुभव साझा किए, जो आपने हमें प्रेरणा दी और जो आपने हमें गाइडलाइंस दी, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे वो सभी साथी जो डायरेक्ट सेलिंग में एक अपना बड़ा करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक नियम की तरह होंगी ये सब बातें, और इससे सीखकर वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। न केवल वो खुद आगे बढ़ेंगे, जैसे आपने बताया कि वो ऐसे लाखों लोगों को जिनको आज एक सहारे की, आज एक रोशनी की ज़रूरत है, उनके जीवन में भी वो रोशनी करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप गाज़ीपुर से यहाँ आए और आपने हमें समय दिया। बहुत सी ऐसी बातें जो आज दर्शकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती हैं, वो आपने साझा की सर, और उम्मीद करता हूँ कि अगली बार फिर जब हम बुलाएंगे आप ज़रूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हमें आपने ये मौका दिया सर, और आपके पद चिन्हों के ऊपर और आपने जो मौका दिया इसके ऊपर हम लोग लगातार चलते रहेंगे सर। और आपने बुलाया सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत सर मैं आभारी भी रहूँगा, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू अल्ताफ भाई।